नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु केतु के गोचर की। राहु केतु जो कि उल्टा चलते हैं, आपके 18 मई को राशि चेंज करके राहु जो थे मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं, केतु जो थे कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से पहले और 7वें भाव में रहते हैं, यानी 7 भाव का अंतर दोनों में रहता ही रहता है। अब आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के ऊपर में। मेरा राशिफल लग्न आधारित है, इसलिए कृपया अगर आपका कर्क लग्न है तो आप ये वीडियो देखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए मेरा वीडियो नहीं है। आइए अब समझते हैं। थोड़ा सा राहु केतु को पहले मैं ब्रीफ कर देता हूं, तो आपको आगे जब मैं बात करूंगा तो बात को समझने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, राहु मोह माया है। जितना भी मटेरियल जगत जिसको हम कहते हैं, पदार्थ जगत जिसको हम कहते हैं, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान महिला बच्चे परिवार, जो भी दुनिया के सुख हैं वैभव हैं लग्जरी है, जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं चाहते हैं, वो सब कुछ राहु है। राहु केवल सर है तो उसके पास विचार ज़्यादा है, विचार हैं, थॉट है, सपने हैं, भविष्य की योजनाएं हैं। जबकि केतु ठीक इससे उल्टे है। केतु के पास में केवल दिल है और पैर है, धड़ है। तो दिल यानी नैतिकता, प्योरिटी, सच्चा प्यार, प्रेम, किसी चीज़ को दिल से करना जिसे हम कहते हैं। दिल को ही हम सच्चा मानते हैं, दिमाग को नहीं मानते। दिमाग को हम यही कहते हैं कि आदमी यार दिमाग से जीता है, ये गणित लगाता है, फायदा नुकसान देखता है। जबकि दिल से करने वाला आदमी को कोई लेने देने नहीं, फायदे से नुकसान से, प्राप्ति या प्राप्ति से, वो बस चीज़ों को करता है। बस यही केतु का डोमेन है कि केवल शुद्ध विचारों से अपने काम को केवल करना, क्योंकि केतु के पास केवल पैर है, केवल करना, सोचना नहीं, ये केतु का डोमेन है। राहु मोह माया है तो केतु विरक्ति है, केतु मोक्ष है। अब मोक्ष बिना वैराग्य के हो नहीं सकता, तो वैराग्य का दूसरा नाम केतु है। ये थोड़ी सी बातें को समझने जैसी थी, आगे हम इसको चर्चा में लेते हैं। तो राहु आपके 8वें भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में आपके दूसरे भाव में धन भाव में बैठे हैं। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं अगर आप इस विधि को एक्सेप्ट करते हैं, जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ना किसी उपायों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत पड़ेगी, ना किसी आपको यंत्र की ना मंत्र की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात याद रखिए कि जो ग्रह जहां बैठा है, आप उस ग्रह के नेचर के स्वभाव को एक्सेप्ट कर लीजिए, उस ग्रह के जैसा आप बन जाइए, फिर वो ग्रह तकलीफ नहीं देता। क्योंकि सारा झगड़ा इस बात का होता है जब वो ग्रह है और हम ठीक उसके उल्टे चलते हैं, और उस ग्रह को लाना अपने जगह पे है, अपने हिसाब से लाना है, तो वो आपको हजार तकलीफें देता है, प्रॉब्लम देता है, और फाइनली आपको रियलाइज कराता है कि ये सही है, यानी वो जो ग्रह चाहता है वो सही है। अब सेकंड भाव में आते हैं जहाँ केतु विराजमान है। मैंने पहले बताया आपको कि केतु मुक्ति के कारक है, मुक्ति मतलब वैराग्य के कारक है। अब आपने एक समान एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि केतु यहाँ बैठा है मतलब ये हर चीज़ों से आपको कट करेगा, आपकी नौकरी छुड़ा देगा, घर छुड़ा देगा, रिश्ता कट कर देगा, हर चीज़ से आपको कट कर देगा, यानी आपको दूर कर देगा। कब दूर करेगा? जब आप उन चीज़ों के लिए, उस भाव के लिए, यानी दूसरा भाव हमारा कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, और हमारे वाणी संबंधी किसी भी हम अगर कुछ काम करते हैं तो उससे संबंधित है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम काम करते हैं तो उससे संबंधित है। फाइनेंस सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका है। परिवार का कोई पारिवारिक बिजनेस हम संभाल रहे हैं तो उसका है। यानी परिवार और धन और वाणी, ये मुख्य रूप से 3 बातें हम देखते हैं। इन चीज़ों से जुड़ के आपका कोई काम है, या इन चीज़ों से जुड़ के आप अगर अपने सपने सजाते हैं, मोह माया पालते हैं, इच्छा अपेक्षा रखते हैं, और धन के लिए कौन अपेक्षा नहीं रखता। तो जितना आप धन के पीछे भागेंगे, धन को चाहेंगे, धन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी आप राहु बनने की कोशिश करेंगे, तो केतु चीज़ों से आपको कट करेगा। अब केतु यहाँ पे कट करेगा, आपको परिवार से अलग कर देगा, आपको धन की तकलीफ आपको दे देगा, हर धन से आपको दूर कर देगा, हर तरह की आपको तमाम तरह की परेशानियां देगा, वाणी संबंधी परेशानी आपको आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्वयं से, खुद से, अगर अगले 1.5 वर्ष के लिए केतु बन जाते हैं इस भाव के लिए,
यानी अगर आप धन भाव और कुटुंब परिवार के लिए केतु बन जाते हैं, तो केतु बनने का अर्थ क्या है? राहु भोगी है, केतु योगी है। योगी का अर्थ होता है आध्यात्मिक व्यक्ति जो वर्तमान में रहता है, वो कल की चिंता नहीं करता, कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता, और जो मिल गया, जैसा मिल गया, जो चल रहा है सबको एक्सेप्ट करता है, सबको बोलता है भगवान तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी, बस यही आपको करना है। दूसरे भाव से संबंधित चीज़ों को लेके, धन को लेके, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके, आपको यहाँ के अगर जो भी हमने अभी बात की कि कोई भी काम अगर इस भाव से लेके करते हैं, फाइनेंस से लेके, बैंकिंग सेक्टर से लेके, वाणी संबंधी कोई काम आप करते हैं, कि आप न्यूज़ रीडर हैं, एंकर हैं, गाना गाते हैं, कॉमेंट्री करते हैं, कहीं पर भी आप फिल्मों में आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, डबिंग आवाज़ देते हैं, इस तरह का कोई भी काम आप करते हैं जो वाणी संबंधी है, तो दूसरा भाव आ गया। फाइनेंस संबंधी काम होता है, लोन देना लेना, ये सब आपको, ये सारे काम आप जी भर के कीजिए, दिल से कीजिए, पूरी ताकत लगा के कीजिए, पूरी सामर्थ्य लगा के कीजिए, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए मत कीजिए, चाहते मत पालिए, इच्छाएं मत पालिए, सपने मत देखिए। आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ के काम को कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और भगवान केतु आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, कोई कट नहीं लगाएंगे, आपका कोई काम नहीं छूटेगा, ना आपका कुटुंब छूटेगा, ना परिवार छूटेगा, ना आपका वो काम छूटेगा, ना आपका धन आपसे दूर होगा। आप बिना धन की लालसा से, बिना किसी कुछ सोचे, आप केवल काम को करिए, जो काम आप करते हैं उसको कर दीजिए, जो आता है वो आएगा। केतु तब देते हैं जब हम छोड़ देते हैं, जब आप छोड़ेंगे तो केतु भर भर के देंगे। और छोड़ना किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर, क्योंकि अध्यात्म ईश्वर के ऊपर, उस परम सत्ता के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु ये मेरा काम है, मैंने कर दिया, अब परिणाम आप संभालो। मुझे ऐसा लगता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, ये केतु वालों के लिए कहा है, जो केतु प्रभावित होते हैं। और भाव में अगर केतु है तो भाव से संबंध जोड़ लीजिए, तो उस भाव के लिए ही ये बात है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ये टोटल केतु की बात है। केतु वाला आदमी अगर फल की चिंता करेगा तो उसको जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, अच्छा तो दूर की बात। जिस तरीके से कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो एग्जाम देने का अर्थ ही यही है कि आप पास होने के लिए तो एग्जाम दे रहे हो, वरना आप एग्जाम देते ही क्यों? अंडरस्टूड है, पास होना है, और आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, मेरिट में आना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बहुत मेहनत कीजिए, जी भर के मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए, लेकिन परिणाम के वक्त में आप ये मत सोचिए कि मैं 70% आएगा कि 80% आएगा कि मैं मेरिट में आऊंगा। नहीं, आप बस एग्जाम दीजिए और बोलिए प्रभु मैंने एग्जाम दिया, बाकी तू संभाल। ये करना है, काम नहीं करना है ऐसा नहीं है। काम को तो आपको जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट दीजिए, लेकिन परिणाम प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। आप समझ भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, कट लगाना तो दूर की बात। लेकिन यही आपने, जैसे ही आपने सोचा कि परिणाम में मुझे 70% आएगा, तो 70 तो दूर की बात है, अगर आपकी योग्यता 60 की भी थी तो आपको 50% में केतु भगवान उतार देंगे। इसका साक्षात उदाहरण मोदी जी स्वयं है, जो प्योर केतु वाले बंदे हैं, पूरे योगी थे, संन्यास लेके हिमालय में भी रहे, फिर आरएसएस का प्रचार प्रसार किए, झोला लेके वो भी उन्होंने किया, फिर अटल जी ने बुला के उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, वहां से परफॉर्मेंस देख के उन्हें केंद्र में प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2 बार उन्होंने कोई टारगेट नहीं लिया था, पहली बार 270 प्लस सीट आई, या दूसरी बार में 320 प्लस सीट आई। तीसरी बार में पहली बार उन्होंने विजन दिया, 400 प्लस का नारा दिया। अब पूरी दुनिया जानती कि हुआ क्या, जो भाजपा 270 और 320 गई थी वो 250 से नीचे चली गई, सिर्फ एक नारा देने से 400 प्लस। केतु वाले को राहु नहीं चलता, विजन नहीं चलता, दृष्टिकोण नहीं चलता, भविष्य की योजनाएं नहीं चलती। आपको करना है, आप काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, आप काम कीजिए, वो डंका बजता रहेगा। ये केतु है। केतु बनना सबसे बेस्ट उपाय है इस भाव के लिए। आप धन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागेंगे तो केतु भगवान आपको जितना धन देना है वो देंगे, आपकी उम्मीद से ज़्यादा देंगे। लेकिन आप अगर धन के पीछे भागेंगे, देखिए आप जब काम करते हैं, कोई भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आपको भी पता है जो आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उससे तो धन मिलेगा ही मिलेगा। उससे सोचना क्या है, समझना क्या है, वो अंडरस्टूड है। भाई मेरी कुंडली देखने की फीस अगर 1100 रुपये है तो 1100 रुपये है, वो बोर्ड में भी लिखा है, जो आता है वो पूछ लेता है, मैं बता देता हूँ, हाँ भाई 1100 रुपये है, बात खत्म हो गई। उसमें सोचने जैसा क्या है? तो मैं काम करूंगा, मैं कुंडली देखूंगा तो मुझे 1100 रुपये मिलेगा, वो मिल जाएगा।
ये मेरे काम के अकॉर्डिंग, ये काम का फल है। तो आप काम कीजिए, फल पीछे आएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, मैं सोचने लग जाऊं कि ये कुंडली देख रहा हूं और ये मेरे साथ होता है, कि अगर मैं एक बार भी मेरे दिमाग में बात आ गई कि कुंडली देख रहा हूं, मेरे 1100 रुपये पक गए, ये 1100 रुपये मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 100 बार हो चुका है। सामने वाला बंदा 400, 500, 200, 300 जो मर्जी आता है देके चला जाता है। अगर धोखे से भी मेरे विचार में मन में आ गया कि 1100 रुपये तो हो गए, और जहां मैं नहीं सोचता हूं, कई बार ऐसा भी सोच लेता हूं कि यहां तो पैसा नहीं मिलेगा, ये परिचित व्यक्ति है, वो खुश होकर 1500 रुपये देखे जाते हैं कि नहीं सर आप रखिए, मजा आ गया। ये है केतु, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो केतु बन जाइए, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर केतु बनना मुश्किल लगता है तो फिर उपाय में सेकंड सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है कि आप मेडिटेशन करें। राहु केतु बाकी सातों ग्रह, 9 ग्रह को जो सही रखता है वो मेडिटेशन है, सातों चक्रों को जो लाइन करता है वो मेडिटेशन है, ईश्वर से जो जोड़ता है वो मेडिटेशन है, आपको सामान्य जीवन से जो ऊपर उठा दे वो मेडिटेशन है। ध्यान करिए, ध्यान करेंगे तो केतु भी राइट, राहु भी राइट, सब कुछ राइट हो जाएगा, पूरा जीवन आपका राइट हो जाएगा। और उपायों की बात करें तो अगर मंत्र करना चाहते हैं तो ओम केतुवाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। दान करना चाहते हैं तो खट्टे मीठे फलों का दान आप कर सकते हैं, केले का, सेब का, आम का, जो भी फल खट्टे मीठे हैं उनका आप दान कर सकते हैं। मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। पूजा पाठ करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा केतु के लिए की जाती है, आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन सबसे सर्वोपरि है, आप वो करिए। और फाइनली यही कि केतु है तो उस भाव से डिटच हो जाइए, इससे अच्छा उपाय नहीं है। राहु जी की तरफ आते हैं। राहु जी आपके 8वें भाव में बैठे हैं। ये एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि राहु तो हर व्यक्ति है ही है, 90% व्यक्ति राहु है, 10% लोग ही आध्यात्मिक समझ रखते हैं या अध्यात्म में हैं। 90% लोग स्वाभाविक सहज रूप से राहु है। मोह है, माया है, संसार है, चाहते हैं, इच्छाएं हैं, नौकरी चाकरी, बिजनेस धंधा, काम धाम, पत्नी बच्चे, सारा सुख वैभव चाहते, इच्छाएं, हर आदमी इसी में डूबा हुआ। तो राहु बनना आसान है, वो जरा भी कठिन नहीं है। लेकिन अब राहु कहाँ आए हैं? राहु आए हैं आपके 8वें भाव में। तो 8वें भाव के प्रति वो चाहते हैं कि आप मोह माया पालें, आप राहु बने। जब आप राहु को वहां पे काम नहीं देंगे, आप खुद से ये तय नहीं करेंगे कि मैं किस चीज के प्रति पागल हो रहा हूं, तो राहु अपनी मर्जी से आपको किसी भी तरफ लेके जाएंगे और वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, क्योंकि राहु खराब ग्रह भी है। रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, तोड़ फोड़, भ्रम, एल्यूजन, धोखा, छल, कपट, फरेब सब राहु है। तो आपको वो अपने डोमेन में अपनी मर्जी से ले जाएंगे, फिर आपके साथ सारी चीजें होगी। उसकी बजाय आप 8वें भाव से संबंधित एक विषय का चयन कर लीजिए। जैसे सबसे बड़ा विषय 8वें भाव का है अकल्ट साइंस, जो भी रहस्य विद्या है वो सब 8वें भाव की है। ज्योतिष है, वास्तु है, टेरो कार्ड है, किसी भी प्रकार के किसी भी इस तरह की जो भी विद्या है, जो हिडन विद्या है, या रिसर्च में किसी भी प्रकार का रिसर्च, अगर आप वैज्ञानिक हैं, स्टूडेंट हैं, किसी प्रकार के रिसर्च में आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो ये भाव आपके लिए। आप रिसर्च में चले जाइए, अपने आप को उसमें पागल कर, एक विषय पकड़ के पागल कर दीजिए। राहु आपको और परेशान नहीं करेंगे और आपको उस काम में रुकावट बाधा भी नहीं आएगी, चिंता परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी राहु के डोमेन में है और 8वें भाव के भी डोमेन में है। 8वां भाव रहस्य है, राहु पागल बनने बोलता है, आप पागल बन रहे हैं, और 8वें भाव के चीजों के प्रति पागल बन रहे हैं। टैक्सेशन जितने डिपार्टमेंट होता है वो 8वें भाव से आता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, क्योंकि वहां भी ढूंढ के निकाला जाता है। जितने इस तरह के हैं, सीआईडी, सीबीआई, इस तरह के डिपार्टमेंट भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो भी ढूंढते खोजते निकालते हैं। पुलिस भी इंक्लूड है इसमें, मिलिट्री भी इंक्लूड है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ढूंढते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं। वैज्ञानिक इसी में आते हैं। तो 8वां भाव को अगर आप एक्टिवेट करते हैं और राहु चाहते हैं तो एक विषय में आप पागल बन जाते हैं। किसी एक विषय को पकड़ लीजिए, कोई एक रिसर्च, ज्योतिष सीखना शुरू कर दीजिए, उसके पीछे मुंडी खपाइए, वास्तु सीखिए, टेरो कार्ड सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, आप देखेंगे आपका फर्स्ट क्लास राहु काम करेगा, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। और दूसरा, 8वां भाव चिंता, तनाव, परेशानी का है। अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं तो फिर राहु क्या करेंगे? फिर आपकी चिंता, परेशानी, तनाव को और 10 टाइम्स बढ़ा देंगे, 10 गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि चिंता परेशानी वहां का नैसर्गिक चीज है। राहु किसी चीज को बड़ा कर देते हैं, राहु बढ़ा देते हैं,
और चाहते कि आप उसके पीछे पागल हो, तो वो चाहेंगे कि फिर आपको वो चिंता परेशानी के पीछे पागल कर देंगे, यानी आपको इतना चिंता परेशानी देंगे कि आप उसमें पागल हो जाएंगे, आप पूरा जीवन आपका चिंता परेशानी से भर जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी पसंद के काम में स्वयं से चिंता ले लीजिए, क्योंकि राहु चाहते हैं कि आप यहाँ की चिंता परेशानी लें, तो आप स्वयं से काम पकड़िए जिसमें आप ऑलरेडी आप अपने शौक से चिंता परेशानी लीजिए, मतलब आप उस काम को करिए, तो सहज रूप से वो आपको मजा भी आएगा, काम भी होगा, चिंता परेशानी यूटिलाइज हो जाएगी। वरना अननेसेसरी आपके जीवन के दूसरे डोमेन में चिंता और परेशानी देंगे राहु। राहु के लिए भी उपाय में वही है कि सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है राहु केतु के लिए। दान की बात करें तो जौ या सूखा नारियल का दान बहुत अच्छा होता है, इसे आप हर शनिवार मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। और मंथ में एक बार एक अमावस्या आती है, उस अमावस्या को अगर आप हर हफ्ते नहीं भी कर रहे हैं तो अमावस्या के अमावस्या आप कम से कम 4 नारियल बहते जल में जरूर बहाएं, सूखा नारियल बिना पानी वाला सूखा नारियल और जौ, ये आप मंथली अमावस्या के दिन आप राहु का दान है ये करिए। पितरों की सेवा कीजिए, पितरों का आशीर्वाद लीजिए, अमावस्या के दिन पितरों को याद कीजिए, उनके नाम से भोजन का दान कीजिए, भले एक गरीब को खिला दीजिए, एक ब्राह्मण को दान कर दीजिए, या भोजन के लिए पैसा ही किसी को दे दीजिए हर अमावस्या के दिन। अपने पितरों को नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, दादी के नाम से, नाना नानी के नाम से, जो अब दुनिया में नहीं है उनके नाम से आप भोजन खिला दीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।